गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं भैया आप सभी। मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी। हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25। कल हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, सॉल्यूशंस को कैसे आप डिफाइन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। भैया क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन with the differential equation whose solution is y equal to x plus c into e की पावर x। ठीक है भाई। ए ऑप्शन है आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू वाई। बी ऑप्शन है भाई आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। भाई सी ऑप्शन है भाई आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। और फोर्थ ऑप्शन है भाई आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है। सॉरी, स्टार्ट करते हैं। देखो इक्वेशन का सॉल्यूशन, देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये पता करना कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक तो तरीका आपके पास ये है कि सभी के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, अगर आंसर आ जाता है तो आंसर निकाल दीजिए, चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करा है, या फिर इसका डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल लीजिए। दोनों तरीके आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। वी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर क्या लगेगा, u इंटू वी। दोनों फंक्शन x के हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन करने पर u इंटू वी लगेगा। क्या लगेगा भाई, u इंटू वी लगा। u सेम v का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव की पावर x प्लस v सेम और u का डेरिवेटिव x प्लस c का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया। तो क्या वैल्यू आ गई भी, x प्लस सी इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x। ये आ गया भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया ये आपका। ठीक है, अब देखिए आंसर के अंदर y के अंदर भी दी y y y, ये वहां पर y भी यूज किया हुआ, आप भी यूज कीजिए। y की वैल्यू क्या है, x प्लस सी इंटू ई की पावर x, x प्लस सी इंटू ई की पावर x। यहां पर y रख सकते हो आप, ये y के इक्वल ही होती है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ई की पावर x। ये आपका आंसर आ गया भाई। क्या आंसर आ गया, dy अपॉन डी एक्स वाई प्लस ई की पावर x। ये बी आपका आंसर आ गया भाई, बी आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये तो हुआ जर्नल तरीके से। जर्नल तरीके से मतलब कि आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर x दिया हुआ। हमने एक ही बार क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखना भी, हर चीज को बिल्कुल ध्यान से सीखना। हर चीज, हर स्टेप इंपॉर्टेंट मायने रखता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो डिफरेंशिएट किया u इंटू वी से, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव, ये आपके पास आ गया भाई। देखो आंसर y के अंदर भी दिया हुआ है, तो y की वैल्यू आपके पास x प्लस सी इंटू की पावर x, x प्लस सी इंटू की पावर x। ये यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आप y रख दीजिए, y रख दिया तो इंटू प्लस ई की पावर x आपका आंसर आ चुका है। अब इसको रफ कर देते हैं। ये तो आपका होगा जर्नल तरीके से, या फिर आप क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। देखो इसके लिए, सभी के लिए आपको पहले dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx हमने निकाला था, कितना आया था भाई, x प्लस सी इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x। अब फर्स्ट के अंदर बात करते हैं, क्या ई की पावर x की और y की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ई की पावर x की और y की, ई की पावर x ये है, y ये है, ई की पावर x की और y की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई, ई की पावर x इंटू एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर x। कितना होगा भाई, ई की पावर 2x इंटू एक्स प्लस सी। क्या इसके इक्वल आया, क्या इसके इक्वल आया। देखो ये किसके इक्वल था, dy अपॉन dx से इक्वल था। ये क्या dy अपॉन dx हमारा ये आ चुका है, क्या इसके इक्वल आया, नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन के बारे में जब हम बात करेंगे, ई की पावर x प्लस वाई, ई की पावर x प्लस वाई, ई की पावर x
इंटू एक्स सॉरी प्लस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स, यही आपका आंसर आया हुआ है। तो आप डायरेक्ट बी ऑप्शन लगा लीजिए अगर आप ऑप्शन से जाते हैं, या फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने बताया कैसे सोल्व करना है, ऑप्शन से भी अप्रोच, दोनों अप्रोच आपको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में, बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। मेथड्स फॉर सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड फॉर सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहला मेथड आपके पास मेथड फॉर वेरिएबल सेपरेबल। कौन सा मेथड है भाई? मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जैसे लेट कर लिया हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? देखो डी एफ वाई को इधर लेके आएंगे, डी वाई को उधर डी एक्स को उधर लेके चले जाएंगे, तो डी वाई अपॉन एफ वाई हो गया भाई, इधर हो गया डी एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया भाई। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई एफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करने के बाद हमें इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन आएगा, एक इक्वेशन बनेगी, एक्स के अंदर, वाई के अंदर और सी के अंदर तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। तीनों वेरिएबल क्यों प्रेजेंट होंगे? एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन के अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। जर्नल सॉल्यूशन के अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया तो एक सी आएगा, एक्स वाई और सी के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे। देखो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है, देखो एफ फंक्शन जो वाई का था वो डी वाई के साथ आ चुका है, जो एक्स का फंक्शन था वो डी एक्स के साथ हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको और सोल्व करते हैं कैसे होगा ऐसा एग्जाम्पल। देखो द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑप्शन है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। बी ऑप्शन है भाई आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। सी ऑप्शन है भाई आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। और डी ऑप्शन है भाई आपके पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। ये चार ऑप्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। क्यों लगाना है? देखो ये एक्स का फंक्शन है, इसी देखो मैंने बताया था इस टाइप में, तो आगे देखो ये एफ ऑफ एक्स है इंटू डी वाई इज प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे, एफ ऑफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वाई डी एक्स हो गया भाई। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे डिवाइड के अंदर, तो डी वाई अपॉन एफ एक्स एफ वाई हो गया भाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया भाई, माइनस का साइन है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आप y और x के अंदर और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसके अंदर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, मतलब y का जो वेरिएबल है, y वेरिएबल का जो फंक्शन है उसको उसी के साथ डिफरेंशिएशन के साथ अलग कर देंगे, उस x का x के साथ कर देंगे। देखो ऐसा ही करते हैं, क्वेश्चन करते हैं भाई कैसे करेंगे इसका। ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई क्या है 0, क्या करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू, ये प्लस का इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ गया भाई डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में होगा, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में होगा। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आता है भाई साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन इनवर्स वाई, क्योंकि साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही सेम इसका हो जाएगा, प्लस आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के अंदर हमें बताया था प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं, ये माइनस का साइन है इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल, हमें वेरिएबल सेपरेट करना है। देखो x का x के साथ करना है और y का y के साथ करना है, अगर ये सेपरेट हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, जिसके जैसे कि ये सेपरेबल हो गए, y का अलग कर दिया हमने, देखो y का y के साथ कर दिया, x का फंक्शन जो है अलग कर दिया हमने, तो अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान ही है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y और इसको ऐड, ये माइनस का साइन था इधर आगे ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सेकंड मेथड के बारे में आपको बताता हूं, अभी रफ कर देता हूं मैं इसको। अब सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। सेकंड मेथड आपके पास देखो भाई, सेकंड मेथड है आपके पास, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू ए प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज, ये अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो इस फॉर्म का मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं साथ के साथ, इसको चलो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद ये इसका सॉल्यूशन करने के बाद, सिखाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, जो फंक्शन के अंदर है इसको टी लेट कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हमने टी लेट कर लिया। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर, यहां पर कितना आ गया भाई ए प्लस, यहां पर कितना आ गया भाई, कितना आ गया बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर कितना आ गया भाई 0 इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ गया भाई डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी टी, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, b इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा भाई डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए, ये a था उधर चला गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी भी 1 बाई बी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस ए बाई बी। ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या फिर हम आपके आसान के लिए हम बता देते हो, अगर ए और बी यहाँ पर नहीं ले रहे हो, आप ए और बी यहाँ पर नहीं ले रहे हो, ए और बी नहीं लेकर, तो मैं आपको बताता हूँ ये और भी आसान हो जाएगा, इससे आपको समझ में आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस सी को हमने किसके इक्वल पुट किया भाई टी के, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, सी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, अब ये 1 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया भाई डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, किसके इक्वल आ गया डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो किसके इक्वल आ गई इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की डी टी अपॉन डी एक्स
-1 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब सिर्फ ये टी का फंक्शन बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी -1। तो वेरिएबल सेपरेबल अब इसके अंदर यूज हो सकता है, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लेके चले जाइए, तो डी टी अपॉन एफ ऑफ टी -1 इज इक्वल टू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन करके आप, ये वेरिएबल सेपरेबल लग गया भाई, बोथ साइड इंटीग्रेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, जैसे फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है, प्लस के अंदर 3x और y प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐसे कुछ दिया हुआ, तो क्या करेंगे, सारे के सारे को टी लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। टी लेट करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वापिस से सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर तो आपका पिछले वाला मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल ही लगेगा। देखो यही मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल ही तो लगाया है, जो टी का था वो अलग कर दिया, जो एक्स के फंक्शन थे वो अलग कर दिए, ये आ गया। अब इसका आंसर निकालना आपको निकाल सकते हो आसान। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे बेस्ट मेथड होता है भाई, जो भी आपको करवाया जाता है उसके साथ अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसी का, तो उससे आसान कुछ नहीं रह जाता। चलिए मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपको। क्वेश्चन है भाई, द जर्नल सॉल्यूशन of the differential equation क्या भी आपके पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन है आपके पास 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। बी ऑप्शन है भी आपके पास 4x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी। थर्ड ऑप्शन है भाई आपके पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी। फोर्थ ऑप्शन है भाई आपके पास 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x प्लस 2c। ठीक है भाई, 2x प्लस 2c। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये पीछे वाला इस टाइप के अंदर तो हमने क्या किया था, जो भी फंक्शन था उसको हमने टी लेट कर लिया था। क्या लेट कर लिया भाई, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी हमने लेट कर लिया। डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड हमने डिफरेंशिएशन किया। तो यहां पर डिफरेंशिएशन आपका 4, यहां पर आपका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, इधर आपका डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये तो 0 था, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस के बाद उसके बाद माइनस हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4, कितना आ गया भाई, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। अब जो ये वैल्यू है ना, अब जो ये वैल्यू है तो इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हमने लिखा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैसे आया भाई, देखो ये हमने टी के इक्वल लेट किया था, तो टी का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल हो गया। अब इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, ये टी का फंक्शन है, इसको इधर लेके आएंगे, ये एक्स को डी एक्स को इधर लेके चले जाएंगे, तो कितना आ गया भाई, डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स से इक्वल आ गया। देखो ये जो चीज थी पूरी की पूरी कंप्लीट, इसको नीचे लेके आ गए डी टी के ऊपर, डी एक्स उधर चला गया, तो टी और एक्स के जो वेरिएबल थे वो अलग हो चुके, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल हमारा लग चुका है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, बोथ साइड इंटीग्रेशन करें। इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स t बाई 2। ठीक है भाई, 1/2 टेंजेंट इनवर्स t बाई 2 किसके इक्वल आ गया भाई, x प्लस c के, किसके इक्वल आ गया भाई, x प्लस c के। तो हमने क्या किया, जो भी ये 2 था इसको इधर लेके गए हम, तो टेंजेंट इनवर्स
टी डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल आ गया 2x प्लस 2c के। अब यहां से ही आप आंसर निकाल सकते हैं 2x प्लस 2c कहां दिख रहा है, ये आपका आंसर हो रहा है। तो इसको सोल्व भी करते हैं आगे। तो टेंजेंट इनवर्स था उधर लेके जाएंगे, टेंजेंट हो जाएगा। तो t बाई 2 किसके इक्वल आ गया भाई, t बाई 2 हमारा आ गया टेंजेंट 2x प्लस 2c, टेंजेंट 2x प्लस 2c। 2 को उधर लेके चले गए तो क्या होगा भाई, 2 को यहां से रफ किया, 2 को इधर लेके चले गए, डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में हो गया। और t की वैल्यू जो थी सब्स्टिट्यूट की थी, t की वैल्यू थी भाई 4x प्लस वाई प्लस 1, कितना आ गया भाई 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x प्लस 2c। ये आपका आंसर आ गया भाई, डी आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, हर चीजें आसान है। देखो एक हिंट भी देता हूं ऑप्शंस को कैसे अप्रोच कर, अगर आपका क्वेश्चन नहीं निकल रहा ना और आपको आंसर लगाना ही लगाना है, ठीक है, किसी के अंदर होता भी मेरे को 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, बट मेरा आंसर ये सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, इसको कैसे निकालूं, तो मैं बता देता हूं ऑप्शंस के अंदर कैसे आप आंसर लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले ये है 4x प्लस वाई, ये 4x प्लस वाई माइनस 1, इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4x प्लस वाई प्लस 1 को हमने टी लेट किया है, तो 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1, दो ऑप्शन आपके पास बचे। ठीक है भाई, अब इसके और इसके बीच में आपको निकालना है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये यहां से निकालना पड़ेगा। यहां तक आ जाता है तो भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट आंसर लगा 2x प्लस 2c कहां पर है, डी के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन से अप्रोच मैंने बताई, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट मेथड में आपको बताता हूं अभी। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। इसके बाद आता आपका एक थर्ड मेथड है, थर्ड चीज है होमोजीनियस इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे हम। होमोजीनियस इक्वेशंस को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन बोलते किसे। ठीक है, थर्ड है आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। एक इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलेंगे, एन इक्वेशन is said to be zero order homogeneous equation if, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऐसी है dy अपॉन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कोमा वाई, जी ऑफ एक्स कोमा वाई, अगर इस इक्वेशन को कैन कन्वर्टेड इनटू, कैन बी रिटन इनटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 अपॉन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, एक्स को आप अगर ऐसे लिख सकते हो तो इसको आप क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है भाई ये। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, देखो होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है जो भी टोटल पावर ऊपर है आपके पास वेरिएबल के अंदर, उतनी ही टोटल पावर नीचे होनी चाहिए। जैसे आपके पास देखो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, हर एक वेरिएबल की पावर कितनी है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास 2 हो जाएगी, तो इसको आप बोलोगे होमोजीनियस इक्वेशन है भाई, होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2 की। किसकी है भाई, ऑर्डर 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर हर एक वेरिएबल की टोटल पावर कितनी है आपके पास 2 है, टोटल पावर कितनी है आपके पास 2 है। देखो डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, यहां से समझिए, एग्जांपल से भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो पावर ऐसे ही, अगर आपके पास एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्र जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्र जेड, यहां पर कितनी पावर होगी, 1 1 1, टोटल कितनी पावर होगी 3, यहां पर 2 और 1 कितनी होगी 3, यहां पर 3 है, यहां पर 2 प्लस 1 3 होगी, तो ये 3 ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन होगी, 3 ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन होगी भी आपके पास। ठीक है, 3 ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ऐसे ही आपको चेक करना है कि होमोजीनियस इक्वेशन कैसे बनती है, कितने ऑर्डर की है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास है तो उसका सॉल्यूशन करना मैं सिखाता हूं, कैसे करेंगे। सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशन,
कैसे सोल्व करेंगे भाई? अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल जी ऑफ एक्स कोमा वाई, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है भाई ये? होमोजीनियस इक्वेशन। तो कैसे सोल्व करेंगे? y को हम लेट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। y किसके इक्वल लेट किया हमने? वी एक्स। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया भाई? वी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस v का डिफरेंशिएशन x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा भाई। ये वैल्यू आपको यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है और वहां से आपको y की जगह वी एक्स सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट कीजिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन किसके फॉर्म में आ जाए? x इंटू वी एक्स की फॉर्म में डिवाइडेड बाई g इंटू एक्स इंटू वी एक्स की फॉर्म में आ गया। अब इसको सोल्यूशन करना है आपको। अब ये वेरिएबल सेपरेबल आपका इसका अंदर यूज हो सकता है नेक्स्ट इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्या किया? पहले चेक कीजिए होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। क्या करेंगे? पावर्स को ऐड करके देखें, टोटल पावर्स का सभी के अंदर बराबर है, बराबर है तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन है। तो क्या करेंगे? उसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स हमने सब्सटीट्यूट किया और उसका डिफरेंशिएशन किया। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल आ गया। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल यूज हो सकता है, जैसा कि एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है भैया आपके पास, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या भैया आपके पास? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 इज। क्या आएगा अभी इसका सॉल्यूशन? ए है आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी। बी ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। सी ऑप्शन है भैया आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू सी और डी ऑप्शन है भैया आपके पास नन। तो चेक कीजिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए पहले तो ये लिखिए एक्स स्क्वेयर जो दिया हुआ उसको नोट डाउन कीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर लेके जाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास प्लस का हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है भाई। इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए तो क्या होगा भाई? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई। अब इसको आप चेक कर लीजिए क्या ये होमोजीनियस है? इसके अंदर पावर 2 है, इसके अंदर पावर 2 है, इसके अंदर एक और एक पावर 2 हो चुकी है। तो ये हाँ ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने बताया y को हमने वी एक्स के इक्वल सब्सटीट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया भाई? इधर करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया भाई, इधर करेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, पहले ये सेम इसका डिफरेंशिएशन आपके पास 1 और फिर ये सेम इसका डिफरेंशिएशन आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू आपको यहां पर रखनी है, यहां पर रखनी है और y की वैल्यू आपको यहां पर रखनी है। सब्स्टिट्यूट कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स या v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया भाई? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई की जगह पर हमने रखा वी एक्स, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, नीचे आपके पास एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है भाई, क्या बन गया? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या बन गया भाई? यहां से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहां से एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर बचा भाई। एक्स स्क्वायर यहां पर भी था, एक्स स्क्वायर यहां पर भी था, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस वी स्क्वायर बचा भाई। नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वी बचा भाई, एक्स स्क्वायर इंटू वी, देखो मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ये v प्लस का था, ये इसको उधर लेके जाएंगे। पहले चलो ये सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया भाई
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया भाई, 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी के इक्वल आ गया भाई, 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी के इक्वल आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर निकालना है एक्स और वाई के अंदर। कैसे निकालेंगे देखिए, ये v प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसके बाद बताते हैं। बोर्ड के लिए आपको रफ करवाना पड़ेगा ही, नोट डाउन कर लेते हैं आप क्वेश्चन को, या फिर पीछे जाके नोट डाउन कर सकते हैं। तो कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया x प्लस डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया भाई, सॉरी x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी माइनस वी, एलसीएम लिया हमने किसके इक्वल आ गया भाई, नीचे v, 1 माइनस वी स्क्र माइनस वी स्क्र किसके इक्वल आ गया भाई, 1 माइनस 2 वी स्क्र अपॉन वी स्क्र आ गया भाई। ये dx dv अपॉन dx की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी स्क्र आ गई भाई, सॉरी 1 माइनस 2 वी स्क्र अपॉन वी आ गया भाई। इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई आपका, dv डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो v बाई 1 माइनस 2 वी स्क्र हो गया इंटू dv हो गया। dv का इधर हा, ये मल्टीप्लाई में डॉट 1 कर लीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, तो इक्वल टू ये dx इधर था ऊपर हो जाएगा dx, x मल्टीप्लाई में था नीचे आ जाएगा x। इंटीग्रेशन करना अब आपको दोनों साइड। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ध्यान से दोबारा बता देता हूं मैं। देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स था, चलो एक स्टेप और करके बता देते हैं इसके अंदर। x डिवाइडेड बाई, हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया है तो 1 माइनस 2 वी स्क्र अपॉन वी स्क्र आ गया भाई, 1 माइनस 2 वी स्क्र अपॉन वी स्क्र आ गया, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स को उधर लेके गए, ये डी एक्स हो गया। ये भी इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये x मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको रिटर्न कर देंगे, वी स्क्र अपॉन 1 माइनस 2 वी स्क्र डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है हमें। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, v था, सॉरी भाई यहाँ पर v था, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लीजिए, नीचे वाला आपके पास 1 माइनस 2 वी स्क्र, इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस 4v, माइनस 4v आना चाहिए भाई ऊपर, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या किया हमने, माइनस 1/4 इंटू माइनस 4v डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2v स्क्र डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। देखो माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई किया और 1/4 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या किया, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर बना, इसका डेरिवेटिव कहाँ बना, ऊपर बना, तो ये किसका आंसर आ जाएगा, माइनस 1/4 log 1 माइनस 2v स्क्र, इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है, इज इक्वल टू log x प्लस सी, log x प्लस कॉन्स्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने log c हमने मान लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, log 1 माइनस 2v स्क्र किसके इक्वल आ गया भाई आपका, log xc। ठीक है, log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log ab। यहां से क्या किया आपने, इसकी पावर में लेकर चले गए, 1 माइनस 2v स्क्र की पावर आपके पास माइनस 1/4 आ गई, तो यहां पर इसको रफ कर देते हैं, log 1 माइनस 2v स्क्र की पावर हमने कर दी माइनस 1/4 इज इक्वल टू log xc, तो ये log से log हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 2v स्क्र की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, माइनस 1/4 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है xc। क्या किया अब आपने, दोनों तरफ 4 की पावर से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2v स्क्र इज इक्वल टू x की पावर 4 और c की पावर 4, यहाँ पर आपका क्या आएगा -1। ठीक है, दोनों तरफ 4 की पावर से मल्टीप्लाई, 4 की पावर यहाँ पर कर दी, वह पावर 4 यहाँ पर कर दी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे,
वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 1 माइनस 2v², सॉरी यहाँ पर उल्टा कर देंगे, -1 है तो नीचे आ जाएगा भाई, 1/1 माइनस 2v² इज इक्वल टू x की पावर 4 c की पावर 4। v की वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू vx था, तो v की वैल्यू आपके पास y/x आ जाएगी। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर नहीं आएगा, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखो आसान क्वेश्चन आया तो कोई भी सोल्व कर सकता है, बट डिफिकल्ट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक एक स्टेप के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर यूज करोगे कहां पर नहीं कर सकते। देखो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस 2, v की वैल्यू आपके पास y/x, तो यहाँ पर स्क्वायर था y²/x² इज इक्वल टू x की पावर 4 c की पावर 4, किसके इक्वल आ जाएगा अभी, देखो ये इधर आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 2y², किसके इक्वल आ गया भाई, किसके इक्वल आ गया, x की पावर 4 c की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या बचा, 1/x² माइनस 2y² इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर ले जाइए आप, इधर लेके जाओगे तो क्या बचा, x² इंटू x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1/c की पावर 4, ये c की पावर 4 इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम c से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया भाई, x² इंटू x², ये आपका आंसर आ चुका, ये आपका ऑप्शन कितना था, ऑप्शन सी आपका यही था, ये आपका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजीली हमें स्टेप टू स्टेप वाइज करना है। देखो यहां तक अगर आप पहुंच जाते हो, एक्स वी, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है एक्स dv/dx की वैल्यू 1 माइनस 2v²/v, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करके आपको इंटीग्रेशन ही तो करना है, बिल्कुल आसान है, आपको इंटीग्रेशन करते चले जाना, आपका सोल्यूशन निकलता चला जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड के, इसके पहले नोट डाउन कीजिए, थर्ड मेथड मैं आपको लिखवाता हूं। थर्ड मेथड आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ मेथड आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस टाइप की इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो, या फिर आपको इस लिख सकते हो, अगर dx/dy दिया हुआ है प्लस px इज इक्वल टू q, इसको भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 12th क्लास के अंदर पढ़ा था आपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि पावर इंटीग्रेशन p dx, ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेट करेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर वो दिया हुआ है dx/dy प्लस py इज इक्वल टू q दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, e की पावर इंटीग्रेशन करेंगे p इंटू डी वाई के अंदर, और y इंटू x, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे आप q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी, ठीक है भाई। अगर इस टाइप में इक्वेशन दी हुई है तो ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, इस टाइप में इक्वेशन दी हुई है तो ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। ये दोनों इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, ये दोनों इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आज हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने टाइप को सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अगर ऐसी डिफरेंशियल आपके पास दी हुई है तो कैसे निकालेंगे, ऐसा दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा भाई, अगर dy/dx इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी की फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस सी को टी पुट कर लेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल के अंदर चेंज हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा होमोजीनियस।
होमोजीनियस के बारे में मैंने बताया, होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। y इक्वल टू वी एक्स लेके उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के अंदर चेंज हो जाएगी, तो आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q है तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे ही अगर dx अपॉन dy इक्वल टू px प्लस q है, px इक्वल टू q है, तो वो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने माना है कि पावर इंटीग्रेशन p dx और सॉल्यूशन आपका आ जाएगा y इंटू आई की सॉरी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन करना हमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e की पावर इंटीग्रेशन p dy और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ऐसे ही आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन का इन्हीं टाइप से, यही टाइप होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के अंदर। आपको एयरफोर्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टाइप से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपको। इन्हीं का सभी का मैंने एग्जांपल करवा दिया। कल आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, 10 से 12 मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कंसेप्ट सारी डेफिनेशंस उसके अंदर यूज होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो आप उनको पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एयरफोर्स के अंदर, एनडीए के अंदर और नेवी के अंदर तीनों जगह पर काम आते, तीनों जगह पर ये चैप्टर आपका पाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको मिलता है, बल्कि एनडीए के अंदर तो आपको ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर नहीं आएगा, ना ही एयरफोर्स के अंदर आएगा, ना ही एनडीए के अंदर आएगा। ठीक है, कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्या पता उन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल जाए, तो एक नंबर आपका पक्का हो जाता है, फाइनल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।